गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के फिजिक्स के लिए जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जो कल का जो टॉपिक था, जो सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से था, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो एरर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स है वो भी आज अपलोड कर दिए जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि किसी भी रीडिंग को, यानी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जैसे आप किसी भी बॉडी की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो मिनिमम एरर है, यानी आप उसको जो मेजर कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, यानी उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रिसीजन मीन्स क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हम 11th क्लास के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, लाइक एज वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल नया है। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है कि जो स्मॉल यानी थिन ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक एज थिन वायर या थिन सिलेंड्रिकल वायर या थिन हेयर हो गया, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके डायमीटर कैलकुलेट करने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्क्रू गेज हो गया, स्क्रू गेज भी क्या है, वो भी एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो भी जो स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, यानी मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर के अंदर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मेजर करने के काम आता है। तो इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है उनको हम कैसे सेट करते हैं, कैसे हम उनको यूज करें जिससे कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो बेस्ट रहे और उनके अंदर जो एरर है वो मिनिमम रहे, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एरर के बारे में। व्हाट इज एरर, यानी आप सिंपल बात कर सकते हैं कि एरर मतलब मिस्टेक, यानी गलती क्या है किसी भी, यहाँ पर गलती का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जो आप रीडिंग में गलती कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, एरर। यानी अनसर्टेन रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एन एरर। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है या किसी अन्य कारण से जो एरर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। देखिएगा, जैसे आप किसी पर्सन का वेट है 60 kg और आपने उसको मेजर किया 60.5 kg, यानी यहाँ पर क्या हो गया, एक एरर जनरेट होगी वो 0.5 kg की। अब उस एरर का जनरेट होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, क्या पता जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जिसको हम पढ़ेंगे, या फिर आपका जो मेजरिंग मेथड है, यानी जिसको हम ह्यूमन अकर्स एरर बोलते हैं, जो मेजरिंग मेथड है वो क्या है, वो डिफरेंट हो। तो इस तरह से किसी भी एरर के जनरेट होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक करेक्ट वैल्यू होती है दैट इज नोन एज द एक्यूरेसी, यानी जो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होती है वो क्या कहती है, एक्यूरेसी। जैसे कि आपसे बोलते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो एक्चुअल है ट्रू, वो है 22563। आपने मेजर किया दो, मान लेते हैं फर्स्ट आपने मेजर किया 2.542, नेक्स्ट आपने मेजर किया 22642। अब आपसे पूछा जाता है ये तो वैल्यू कौन सी होगी जिसको हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज
सॉरी जो गिवन है ये ट्रू वैल्यू है, यानी ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू है। आपने ये मेजर्ड वैल्यू m1 और m2 दो, अब इनमें से कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी जो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है, यानी जो ओरिजिनल के बिल्कुल पास है, वो क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें 2.542 की, तो उसके वो वैल्यू क्या होगी, मोर एक्यूरेट देन द 2.642। क्लियर। अब हम वापस से आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट ये हो गया यहाँ तक ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन मीन्स प्रिसीजन क्या होता है कि द रेजुलेशन ऑफ द क्लोजनेस, यानी किसी भी मेजरमेंट को, यानी किसी क्वांटिटी को आप कितना क्लोजली मेजर कर पाते हैं, यानी कितने, देखो कुछ अब आपसे बोला जाता है जैसे एक हेयर लाइक वायर है, मतलब बाल की जितना बारीक वायर है, अब आपसे बोला जाता है कि आप इसको मेजर कीजिए, इसका डायमीटर मेजर कीजिए। ठीक है, या एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है जैसे कि नैनोमीटर के अंदर है या मिलीमीटर के अंदर है, आपसे बोला जाता है कि इसकी लेंथ को मेजर कीजिए, तो आप सिंपल स्केल से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना है, तो ये सिंपल मेथड से, यानी हम सिंपल बैलेंस से हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या कराते हैं, प्रिसीजन, मतलब उन वो कितना छोटे से छोटा, यानी कितना स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं, वो उनकी क्या कहलाती है, प्रिसीजन प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है ना। देखिएगा जैसे किसी भी लेंथ की जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो कितनी दे रखी है आपको, 3.678 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और दो इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेजुलेशन के साथ, एक है 1 और दूसरा है 2, ठीक है ना। ये लेस प्रीसियस है और दूसरा क्या है, मोर प्रीसियस है। ठीक है ना। अब देखिएगा अगर आपने फर्स्ट वाले से जो मेजर किया, ठीक है ना, वो कितनी आ रही है, 3.5। क्लियर। और सेकंड वाले से आपने मेजर किया 3.38, तो वो क्या हो गया कि जो पहला वाला है, जो फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि उसने जो ट्रू वैल्यू है उसके नियर बाई वैल्यू को कैलकुलेट किया है। लेकिन आपसे बोला जाता है कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मोर प्रीसियंस है वो कौन सा होगा, प्रीसियंस सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंट होगा। क्यों, क्योंकि उसने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या किया है, काउंट किया है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी क्वांटिटी को जितना स्मॉल या जितनी स्मॉल क्वांटिटी यानी मोर एक्यूरेट वैल्यू तक मेजर कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन मेथड बोलते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट की टाइप ऑफ एरर्स, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, तो बच्चों उसके अंदर जो एरर जनरेट होती है वो किस तरह की होती हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले है सिस्टेमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है कि जो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, ध्यान से रखना, ध्यान देना, पॉजिटिव भी एरर यानी और नेगेटिव भी, यानी जो गिवन वैल्यू है उससे ज़्यादा भी या कम भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक एरर। ठीक है ना। अब सिस्टेमेटिक एरर कितने प्रकार की होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो सिस्टेमेटिक एरर है, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल मानी उपकरण, नाम से ही पता लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं, उस एरर को जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर उस इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन में या मेजरिंग स्केल में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, उस मेजरमेंट के अंदर एरर क्रिएट होगी। ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर डिजाइन में, ठीक है ना, या कैलिब्रेशन मतलब उसकी मेकिंग मेथड में अगर एरर है,
तो भी क्या होगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर जनरेट होगी, ठीक है ना। जैसे कि 1 ऑफ स्केल हो गया, 0 एरर होगी, या विलिंग स्केल ऑफ द सम एग्जाम्पल ऑफ ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना। 0 एरर जैसे कि आप किसी बॉडी की लेंथ को मेजर करते हैं या किसी बॉडी का वेट मेजर करते हैं, कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे हम उनसे उस बॉडी को अगर लटकाते हैं तो उसका वेट मेजर हो जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि उसके अंदर जो निडल होती है वो एग्जैक्ट 0 पर ना होके कुछ प्लेस पे क्या होती है, शिफ्ट होती है। इसका मीन्स क्या हो गया कि जब हम उसको मेजर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से कोई भी क्वांटिटी को जब मेजर कर रहे हैं तो वो कुछ एरर क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है जिसको हम किससे नोट करते हैं, मोड ऑफ डेल्टा ए। यानी ये जो मोड ऑफ डेल्टा ए है ये एक्चुअल में क्या होता है, देखिएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन मीन्स क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर कर रहे हैं तो आपके पास उस क्वांटिटी को मेजर करने का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आप उससे अवेयर नहीं है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है, एरर क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है कि इफ द टेक्निक इज नॉट एक्यूरेट, यानी उस क्वांटिटी को मेजर करने की जो टेक्निक है अगर वो एक्यूरेट नहीं है, जैसे आप किसी भी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है ना, अगर हम थर्मोमीटर को अंडर आर्म पिट रखते हैं तो वो एक प्रॉपर मेथड नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल टेम्परेचर को नहीं डिनोट कर पाता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए अगर हम और भी जो अदर कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो वाइंड है या ह्यूमिडिटी है, इनकी वजह से भी क्या होता है, एरर क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड की अगर हम बात करें, दैट इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है कि किसी भी पर्सन के द्वारा सेल्फ से जो एरर जनरेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर, ठीक है ना। तो देखिएगा, द एरर अकर ड्यू टू द ह्यूमन, यानी ह्यूमन की जो पर्सनल केयरलेसनेस है, यानी जो खुद की जो गलतियां हैं उनकी वजह से, या लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर सेटिंग भी नहीं है, या टेकिंग आउट द इनकरेक्ट रीडिंग, ठीक है ना। अगर आप जो रीडिंग ले रहे हैं वो इनकरेक्ट है तो इनसे जो एरर जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि पर्सनल एरर का मीन्स क्या है कि जो एरर ह्यूमन बीइंग के द्वारा पर्सनली जनरेट होती है उनको हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनल एरर। क्लियर। अब देखिएगा, ये जो पर्सनल एरर है, ठीक है ना, ये पर्सनल एरर है बच्चों, इनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करके, ठीक है ना, और उनको प्रॉपरली कैलिब्रेटिंग करके, यानी प्रॉपरली उनको सेट करके हम एरर्स को रिमूव कर सकते हैं या एरर को मोर एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंटिंग हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंटिंग अंडर प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर ओम का नियम पढ़ा था, ओम्स लॉ, उसके अंदर क्या था कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट देन वी प्रोपोर्शनल आई, यानी फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पर फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि वायर का टेम्परेचर, एरिया, लेंथ, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर उनमें चेंज होता है तो बच्चों जो वी प्रोपोर्शनल आई जो रिलेशन है ओम के नियम का वो फॉलो नहीं होता है। तो इसलिए ओम का नियम है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं। ऐसे ही
किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से जब हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि कुछ मेजरमेंट हैं वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं, कुछ मेजरमेंट हैं वो वाइंड की स्पीड से अफेक्टेड होते हैं, कुछ मेजरमेंट है वो ह्यूमिडिटी से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों रैंडम एरर। ठीक है ना, कि रैंडम एरर कौन सी होती है। देखो इससे पहले का जो हमने बात की थी वो कौन सी थी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखिएगा रैंडम एरर। रैंडम एरर के बाद हम बात, रैंडम एरर क्या होती है कि जो एरर है, ठीक है, वो रैंडमली जनरेट होती हैं, ठीक है ना, विद द साइन एंड साइज ऑफ कॉल्ड द रैंडम एरर। यानी साइन या साइज की वजह से जो एरर जनरेट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। ठीक है ना, देखिएगा दीज अकर ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, पर्सनल एरर्स। ठीक है, तो ये जो एरर्स हैं, यानी जो ये जो मैकेनिकल एरर्स हैं, या ये किसके द्वारा जनरेट होती हैं कि जैसे कि वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से रैंडम एरर जनरेट हो सकती है। ठीक है ना, मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से रैंडम एरर जनरेट हो सकती हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी मशीन वगैरह चलती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से वो वाइब्रेशन जनरेट करती है, तो उसके नियर बाई के ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और जो पर्सनल एरर है उनकी वजह से भी क्या होती है, एरर जनरेट होती है। अब देखिएगा अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको अगर मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। देखिएगा अब लीस्ट काउंट के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट एरर कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन या रेजुलेशन एंड इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यानी जो लीस्ट काउंट है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरमेंट के अंदर जो लीस्ट काउंट है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी प्रिसीजन या उसकी रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी वो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट मेजर कर सके या कैलकुलेट कर सके। ठीक है ना, दूसरा क्या है कि जो हम एक्सपेरिमेंट से या जिस एक्सपेरिमेंट से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यानी हम एक्सपेरिमेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, उससे भी क्या होता है, एरर क्या होती है, कम जनरेट हो पाती है। ठीक है ना, अब देखिएगा नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि एरर्स इन द सीरीज ऑफ मेजरमेंट, यानी अब हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की जो एरर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा एरर इन द सीरीज ऑफ मेजरमेंट, कि सीरीज में कैसे मेजरमेंट में एरर होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट मेजरमेंट किया। जैसे आपने पहला जो मेजरमेंट किया उस फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग कितनी आई, A1 आई। दोबारा मेजरमेंट किया तो उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो रीडिंग है वो A2 हो गई। तीसरी बार मेजर किया, या इस तरह से आपने उसको n टाइम मेजर किया, तो n टाइम मेजर करने से क्या हो गया कि जो टोटल मेजरमेंट है, ठीक है ना, वो कितना हो गया, A1 A2 A3 इस तरह से AN तक हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम उन पूरी मेजरमेंट का अगर हम मीन निकालते हैं बच्चों, मीन यानी एवरेज निकालते हैं, तो आपको पता है कि मीन कैसे निकलता है कि टोटल रीडिंग जो आपने मेजर की है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग। यानी जितनी आपने रीडिंग की है, जितनी आपने मेजरमेंट की है उन सभी का सम अपॉन जितनी बार आपने वो रीडिंग की है, यानी नंबर ऑफ रीडिंग्स है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा,
मीन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मीन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर के बारे में, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, यानी जो ट्रू वैल्यू निकल के आई है ऑफ द क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी जैसे आपने एक मेजरमेंट किया, वो मेजरमेंट आपका एम है वो आया 2.256 और जो उस बॉडी का जो एक्चुअल ट्रू मेजरमेंट है वो कितना है 2.254 है। तो यानी जो आपने जो डिफरेंस है आपका ए, वो कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू में से 2.254 माइनस 2.256, इस तरह से हम उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। अब देखिएगा कि एब्सोल्यूट एरर को हम और आगे पढ़ते हैं थोड़ा। एब्सोल्यूट एरर को हम किससे नोट करते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर को मोड ऑफ डेल्टा ए से डिनोट किया जाता है। देखो ये दो पैरेलल लाइन होती हैं, इनका मतलब होता है मोड, इनको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। और डेल्टा ए, अब इन मोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मोड के अंदर हम 5 को लिखते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, प्लस का 5। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मोड से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका रिजल्टेंट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हमें फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया है, फर्स्ट मोड हमने कैलकुलेट किया डेल्टा A1, तो वो क्या होगी, जो आपकी ट्रू वैल्यू है यानी मीन वैल्यू है उसमें से आपकी फर्स्ट रीडिंग को माइनस करना है, ठीक है ना। ऐसे सेकंड निकालेंगे तो आप मीन वैल्यू में से सेकंड को, थर्ड निकालेंगे तो मीन वैल्यू में से थर्ड को आपको माइनस करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे आपने इनको प्लस और माइनस किया है जैसे, तो ये कुछ वैल्यू प्लस की आएंगी, कुछ वैल्यू माइनस की आ सकती है, ठीक है ना। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि आपको जो वैल्यू लेनी है वो हमेशा प्लस की लेनी है, क्योंकि मोड के अंदर क्या होता है, हमेशा प्लस की वैल्यू ही कंसीडर होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आपने जो मीन वैल्यू कैलकुलेट की है उसका हम क्या निकालें, सॉरी जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट की है उसका हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी जो आपने डेल्टा, मोड ऑफ डेल्टा A1, मोड ऑफ डेल्टा A2, इनको आपने जो कैलकुलेट किया है उसको टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि फॉर द सिंगल मेजरमेंट वैल्यू ए इज ऑलवेज द रेंज ऑफ ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। यानी यहाँ से आपके पास डेल्टा ए मीन आ गया और जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं उसमें क्या आता है आपके पास, केवल डेल्टा ए आ रहा है, ठीक है ना, जिसको हम डेल्टा ए उसी के रेंज का होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर क्या होती है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन एरर है यानी डेल्टा ए है अपॉन ए मीन है, उनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, अगर रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो किस में आ जाती है, परसेंटेज एरर के अंदर कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा रिलेटिव एरर क्या होगी, ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, वो क्या होगी, एक परसेंटेज एरर होगी। अब देखिए बच्चों इससे रिलेटेड अगर हम बात करें, ये एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी कि सर हम इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं इसके लिए एक दो क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।